जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी आपने इंट्रो में देखा, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही शानदार तरीका शेयर करने वाले हैं, जहां पर केवल आप अपने फोटोज को ऐड करके स्ट्रोक ड्राइंग और पेंटिंग वाली एनिमेशन वीडियोज बना सकते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे सामने एक एप्पल का फोटो है और ठीक इसी एप्पल का यहाँ पर स्ट्रोक ड्राइंग किया गया। उसके बाद इसमें कलर पेंटिंग किया गया और सिंपल इस तरीके से आप किसी भी फोटोज को ऐड करके स्ट्रोक ड्राइंग के साथ साथ कलर पेंटिंग वाली वीडियोज बना करके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करके यूट्यूब पर अपलोड करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे चैनल है जो कि ठीक इसी तरीके से स्ट्रोक ड्राइंग और कलर पेंटिंग का वीडियोज बना करके यूट्यूब से लाखों में कमाई कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आप भी इस तरीके के वीडियोज कैसे बना सकते हैं और यूट्यूब से लाखों में पैसे कैसे कमा सकते हैं। उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरीके से ड्राइंग, एनिमेशन और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के और सारे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं आप इस तरीके के स्ट्रोक ड्राइंग और कलर पेंटिंग वाली एनिमेशन वीडियोज कैसे बना सकते हैं। तो सिंपल दोस्तों, जिस भी टाइप की आप ड्राइंग वीडियोज बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसका एक फोटो डाउनलोड कर लीजिए। फोटो डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में गूगल ब्राउजर को ओपन कीजिए और जिस भी टाइप की ड्राइंग वीडियो बनाना चाहते हैं उसका फोटो डाउनलोड कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर फ्लावर का फोटो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपल हमने यहाँ पर गूगल पर सर्च किया फ्लावर पीएनजी फोटो। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पर फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारे फोटोज दिखने को मिल गए। आप यहाँ से एक एचडी क्वालिटी का फोटोज डाउनलोड कर लीजिए। अन्यथा फोटो डाउनलोड करने के लिए एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, जो कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन के थ्रू भी बहुत ही एचडी क्वालिटी के फोटो इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आप ओपन करेंगे। उसके बाद इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे। जिस भी टाइप की फोटो डाउनलोड करना हो वो आप सर्च करेंगे। यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं फ्लावर कार्टून फोटो। जैसे ही हमने सर्च किया, यहाँ पर हमें फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारे फोटोज दिखने को मिल गए। जो भी फोटो आपको दिखने में थोड़ा क्लीन और एचडी क्वालिटी का लगे, सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एक डाउन एरो दिखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह फोटो आपके मोबाइल फोन की गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। अब आपको इस फोटो को 16:9 रेशियो में एडिट करना है। इसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के किसी भी फोटो एडिटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पिक्सल लैब अवेलेबल है, तो हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट लेयर को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इस थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, इमेज साइज पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करते हैं और यूट्यूब थंबनेल का जो साइज है, जो कि 16:9 का होता है, उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को प्लेन व्हाइट कलर में कर लेते हैं। इसके लिए सिंपल इस कलर वाले बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इस कलर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से व्हाइट कलर को पिक कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर उस फोटो को ऐड करना है जो कि हाल ही में डाउनलोड किया गया है। इसके लिए प्लस पर क्लिक किए, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक किए। उसके बाद जो हमने फोटो अभी फ्लावर पॉट का डाउनलोड किया है उसे ले लेंगे। उसके बाद इस फोटो को बीच से थोड़ा सा दाहिने साइड हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी पेज पर हम आगे इसमें कलर बॉक्स भी ऐड करने वाले हैं। तो सिंपल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद सिंपल इस सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अल्ट्रा को सिलेक्ट करके सिंपल सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इस फोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेंगे। तो सिंपल इतना काम करने के बाद अब हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है कान्वा। इसके लिए सिंपल हम अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर आएंगे और सर्च बार पर टाइप करेंगे और यहाँ से सर्च कर लेंगे कान्वा। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे सामने यह एप्लीकेशन दिखने को मिल जाएगा। सिंपल हम इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको इसमें अकाउंट बनाने के लिए पूछा जाएगा, तो आप अपने ईमेल आईडी को डालकर एक इसमें अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद सिंपल आप इसे ओपन करेंगे। उसके बाद आप अपने स्मार्टफोन की इंटरनेट कनेक्शन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यह एप्लीकेशन ऑनलाइन ही वर्क करता है। तो सिंपल ओपन करने के बाद टॉप में आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आप सर्च करेंगे वीडियो। जैसे ही आप वीडियो सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके के ब्लैंक टेम्पलेट दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे बहुत सारे टैब्स दिखने को मिल जाएंगे।
इसे में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऐप्स करके टैब दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस ऐप्स वाले पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से यहाँ पर टॉप में सर्च बार दिखने को मिलेगा। तो सिंपल आप इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे स्पीड पेंट, SPEEDPAINT। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चूज फाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपल हम इस चूज फाइल पर क्लिक करके उस फोटो को ले लेंगे जिसे हाल ही में हमने डाउनलोड करके पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में एडिट किया है। तो चलिए हम उस फोटो को ले लेते हैं। इसके लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का स्मूथनेस यानी कि फ्रेम रेट दिखने को मिल जाता है। तो सिंपल आप इसे 120 FPS पर सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्केच ड्यूरेशन का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी वीडियो में स्केच यानी कि स्ट्रोक ड्राइंग कितने समय में होना चाहिए। तो इस समय को आप यहां से सेट कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन में 20 सेकेंड ही दिया गया है, यानी कि आप अपनी वीडियोस को केवल स्ट्रोक ड्राइंग के लिए 20 सेकेंड और कलर फिल ड्यूरेशन 15 सेकेंड तक टाइम ही यूज कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन को यदि आप अपग्रेड करते हैं तो यहाँ से आप अपना मनचाहा ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ लगभग 40 सेकंड के वीडियोस को बनाएंगे और काइन मास्टर में उसे एडिट करके हम जितनी देर का करना चाहे वहाँ हम कर लेंगे, यानी कि उस वीडियो का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वीडियोस को बना सकते हैं। फिलहाल आप स्केच ड्राइंग पर क्लिक करके इसे आप 20 सेकेंड सेट कर ले। उसके बाद कलर फिल ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी मैक्सिमम टाइम आप 15 सेकेंड को पिक कर ले, यानी कि 15 सेकेंड को सेट कर ले। उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखने को मिलता है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर ले। उसके बाद ऐड स्केचिंग हैंड इफेक्ट वाले को टिक कर दें। उसके बाद सिंपल नीचे आपको एनिमेट इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो सिंपल आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद अब आपका स्केच ड्राइंग बनना शुरू हो चुका है। इस प्रोसेस में आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए कुछ देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो फाइनली प्रोसेस पूरा होने के बाद यहाँ पर वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। तो सिंपल अब आपको इस तरीके से ड्रैग करके इस बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेना है, जैसा कि हम यहाँ से एडजस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप इस पर प्ले करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपका जो स्केच ड्राइंग है पहले स्केच होगा, उसके बाद फाइनली इसे कलर पेंट के साथ ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो सिंपल आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए टॉप में आपको अप एरो ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कुछ सेकंड का टाइम लेगा। उसके बाद फाइनली यह वीडियो ड्राइंग और पेंटिंग वीडियो बन करके आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं काइन मास्टर में और इस वीडियो की एडिटिंग कैसे करनी है आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। इसके लिए सिंपल हम यहीं से इस वीडियो को काइन मास्टर में शेयर कर दिए। आप चाहे तो आप अपने काइन मास्टर को ओपन करके 60:9 रेशियो वाले प्रोजेक्ट को लेकर के उस वीडियो को ले लीजिएगा। तो सिंपल दोस्तों, काइन मास्टर में वीडियो को लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वीडियो दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है और इस स्पीड वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद इसके स्पीड को थोड़ा कम कर लेना है। यहाँ पर 0.125 जो है इसमें जो सेकेंड वाली बिंदी है इस पर आपको सेट कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं जो वीडियो 25-30 सेकेंड का था लगभग, वो यहाँ पर 1 मिनट 22 सेकेंड का हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस स्पीड को कंट्रोल कर लेना है। इतना करने के बाद अगर आप वीडियो को थोड़ा इंटरेक्टिव रूप से एडिटिंग करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। तो सिंपल सबसे पहले आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कुछ इस तरीके के कलर पैनल को डाउनलोड कर लेना है, जैसा कि हम अभी आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसा कि ये रहा कलर पैनल, कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड कर लेना है और कुछ इस तरीके से इसे साइड में एडजस्ट कर लेना है, जैसा कि हम यहाँ पर एडजस्ट कर पा रहे हैं। और इसे अपने वीडियो के फुल ड्यूरेशन तक इस तरीके से बढ़ा लेना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर जहाँ पर आपका ड्राइंग समाप्त हो जा रहा है, और इस कैप्चर वाले बटन पर क्लिक करना है और सेव कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद
आगे बताते हैं हम आपको। फिर से शुरू में आपको आना है, इस मीडिया पर क्लिक करना है और अभी जो आप कैप्चर किए उसे आपको ले लेना है। यह काइनमास्टर के कैप्चर फोल्डर में आपको देखने को मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको इसमें एक क्लिप ग्राफिक ऐड करना है। इसके लिए सिंपल आप इस ग्राफिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ग्राफिक ऐड करना होगा। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, जिससे ग्राफिक का नाम है मेमोरी लेन करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें जो 5वें नंबर का जो ग्राफिक्स है इसे हम यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो सिंपल इस क्लिप ग्राफिक को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसका नाम पहले आप देख लीजिए, MEMORY मेमोरी लेन करके इसका नाम है। उसके बाद इस होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे मेमोरी लेन, तो आपको एक क्लिप ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। इसे आपको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल हम पहले से इसे इंस्टॉल कर रखे हैं। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें जो 5वें नंबर का ग्राफिक्स है उसे आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको एक म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक जो बच्चे खुश होते हैं हम आपको सुना देते हैं, उस म्यूजिक को ऐड कर लेना है। इस म्यूजिक का भी लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप इस म्यूजिक को डाउनलोड कर लीजिएगा। म्यूजिक कुछ इस तरीके का होगा। सिंपल इस म्यूजिक को यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर इस म्यूजिक को ऐड करने के बाद एक कैमरा जो क्लिक होता है उस साउंड इफेक्ट को आपको ऐड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप इस म्यूजिक वाले ऑडियो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और इस SFX पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सर्च करेंगे कैमरा, तो आपको म्यूजिक दिखने को मिल जाएगा। सिंपल आप उससे ले लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर पहले से डाउनलोड कर रखे उसे ले लेते हैं। ठीक होगा, तो कुछ इस तरीके से अब आपको सुनाई देगा। अब आपको यहाँ पर एक टाइमर को ऐड करना होगा। टाइमर को ऐड करने के लिए सबसे पहले उसे डाउनलोड करना होगा। उसके लिए सिंपल आप लेयर पर क्लिक करेंगे, इस स्टिकर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके का टाइमर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। पहले हम आपको टाइमर को दिखा देते हैं, जैसा कि ये रहा टाइमर। इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे TIMER, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाइमर है। तो आपको ये दिखने को मिल जाएगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। फिलहाल हम पहले से इसे इंस्टॉल कर रखे हैं। इसे इंस्टॉल करके इस तरीके से ऐड करने के बाद आप अपने वीडियो के फुल ड्यूरेशन तक इसे कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद सिंपल इस प्लस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को यहाँ से बढ़ा लेंगे और इस टाइमर को कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कॉर्नर पर एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ अच्छे तरीके से थोड़ा सा छोटा करके, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी फुल ड्यूरेशन तक यह टाइमिंग चलेगा। जितने सेकंड का आपका ड्यूरेशन होगा ऑटोमेटिक यह टाइम ले लेगा यहाँ तक। यहाँ आने के बाद फिर से आपको इस मीडिया पर क्लिक करना है और आपने जो कैप्चर किया था ये वाला, इसे आपको ले लेना है। तो यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पर भी एक आपको इफेक्ट ऐड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप लेयर पर क्लिक करेंगे, स्टिकर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यह फायरवर्क करके हमारा जो एक स्टिकर है देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इससे आपको डाउनलोड करना होगा। इसके लिए सिंपल आप फिर से होम वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फायर, तो आपको ये वाला दिखने को मिल जाएगा। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से ऐड करके फुल स्क्रीन में कुछ इस तरीके से आप इसे एडजस्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पर वही इफेक्ट ऐड कर देंगे जो कि बच्चे खुश होते हैं। अभी हमने आपको यहाँ पर दिखाया ये वाला इफेक्ट। इतने करने के बाद अब आपको सिंपल इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर देना है। बैकग्राउंड म्यूजिक आप इस टाइम पर आएंगे, ये वीडियो जहाँ जितना है उतना ही तक, और सिंपल आप इसी टाइम पर रहेंगे और एक बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर लेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि हमने एक बैकग्राउंड म्यूजिक पर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जो कि कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताया गया। चलिए हम यहाँ से एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेते हैं। ये रहा। तो सिंपल इतना करने के बाद आप चाहे तो बैकग्राउंड म्यूजिक का साउंड कम भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद फाइनली आपका वीडियो बन करके रेडी हो चुका है। सिंपल इस तरीके से प्ले करेंगे। तो सिंपल आपका वीडियो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ड्रॉ होने के बाद कुछ इस तरीके से फाइनली पेंट होगा और पेंट होने के बाद फाइनली यहाँ पर बच्चे खुश होंगे, कुछ इस तरीके से पटाखे फोड़े जाएंगे और आपका ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से बना लेना है। बनाने के बाद इससे शेयर पर क्लिक करना है और सेव कर लेना है अपने वीडियो को। सेव करने के बाद यूट्यूब पर अपलोड कीजिए, कमाई कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इसी तरीके के और सारे वीडियोज के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।